से शाज़ेब रियाज। एक छोटा सा स्टोरी टाइम। मैं अभी ये चीज़ अभी ना 2 घंटे, प्रॉबेबली 2 घंटे भी नहीं हुए पूरे, तो उसी में ये सब हो गया। और मैंने सोचा तुम लोगों को वीडियो बना के शेयर करता हूँ। जो नए आए हैं वो ज़रूर देखें और पूरी वीडियो देखना। और मेरा पर्सपेक्टिव है वो बहुत, मुझे तो लगता है जो सही है, तो मेरा ख्याल है वो मैं बताना चाहता हूँ। हुआ ऐसे कि मैं ना पोर्ट कैमला में काम कर रहा था और वहाँ पे एक जगह एक रोड आई बहुत अच्छी। वो तुम एक और वीडियो में व्यू देखोगे, पीछे ना बीच आ रहा है। वो वीडियो पता नहीं कब आएगी, आगे मतलब कहीं आएगी फ्यूचर में। तो मैं वहाँ वीडियो बना रहा था, उसके बाद बादल छादल आया, ये सारा जो सीन में जैसे अब बादल बड़े प्यारे आए, तो उसके बाद ना मैंने सोचा कि एक पिक्चर बना लेता हूँ। अब ये जनरल सी बात है, मोबाइल निकाला, वाइड एंगल लगा के फ़ोटो बना रहा हूँ इस तरह करके ना, मतलब ज़्यादा आसमान है उसमें और अब नीचे जो ज़मीन पे घर है वो घर तो आएंगे ही ना। मैं ये कर रहा था, एक कुत्ता भौंकने लग गया सामने वाले घर में और एक बंदा वहाँ से जी निकल आया। वो कहता है तुम कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ। पहले ना मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, तो मैंने जाके बड़ा पोलाइटली मैंने पूछा, हाँ जी सॉरी क्या कह रहे हो। मुझे समझ लग गई कि ये उसकी टोन ठीक नहीं थी। फिर मैं भी आगे से थोड़ा सीधा हो गया। मैं कहा तुम कौन हो, हुआ यू टू आस्क मी। कहता है आई यू फ्रॉम हेयर। मैं कहा नो बट आई एम फ्रॉम वुलंगोंग। कहता है वेयर। अब उसने वो वेयर ऐसे करके मुझसे ऐसे सख्ती से पूछा जैसे पुलिस वाला होता है। मैं कहा हु आर यू टू आस्क मी, वाई शुड आई टेल यू। तो कहते यू आर टेकिंग पिक्चर्स, दिस इज़ कॉल्ड द नेबरहुड वॉच व्हाट आई एम डूइंग। मतलब मैं नेबरहुड वॉच कर रहा हूँ, मैं अपने हमसाए का ख्याल रख रहा हूँ, लोगों का, अपने घर का जहाँ मैं रहता हूँ। तो तुम पोटेंशली कुछ गलत कर सकते हो। अब उसने ये कहा, मुझे बड़ा बुरा लगा, मुझे गलत लगा। खैर आई स्टूड माई ग्राउंड, मैंने कोई परेशान नहीं हुआ, मैं घबराया नहीं, मैंने उससे बातें की, मैंने उसे बताया। अब मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मुझे उसको ये बताना भी नहीं चाहिए था। मैं अभी आगे ऑडियो लगाऊंगा पुलिस का, जो मैंने पुलिस वाले से जाके बात की। तो मुझे ये अफसोस थोड़ा सा है कि उस बदतमीज़ आदमी को मैंने एक्सप्लेनेशन भी क्यों दी। आई शुड नॉट हैव गिवन एक्सप्लेनेशन टू हिम, मतलब मैं उसको वो ही नहीं करता ना आंसर। बट खैर एक वो होता है कि जब बात हो रही होती तो अगला बंदा बात करे तो आप भी जवाब दे देते हो। खैर जब उसने जो सवाल उसने मुझसे गलत टोन में किए, वो मैंने उसको गलत टोन में ही बताया। मैं कहा कि तू भाई कोई नहीं है, तुझे मैं जवाब दे हूँ ही नहीं, तुझे मैं क्यों बताऊँ। खैर वो ऐसे करके खड़ा रहा और मुझसे पूछ रहा है कि तुम स्ट्रेंजर हो यहाँ पे। मैं कहा तो ये पब्लिक रोड है, तुम पिक्चर बना रहे हो घर की, अगर उस घर के साथ कुछ हो जाए। मैं कहा उस घर के साथ कुछ हो जाए, तू पोटेंशियली मुझे कुछ कह रहा है, क्रिमिनल कहना चाह रहा। कहता नो बट यू कुड बी। मैं कहा तो तू भी, यू कुड बी समथिंग, मैंने मुझे नहीं पता। कहता नो आई लिव हेयर, मैं यहाँ आ सकता हूँ, मैं निकल सकता हूँ, मैं खड़ा हो सकता हूँ। मैं कहा तो प्लीज़ खड़ा हो अपने घर में, यहाँ सामने खड़ा हो, दिस इज़ अ पब्लिक रोड, मैं यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, मैं पिक्चर ले रहा हूँ। कहता नहीं बट पिक्चर में घर भी तो आया। पहले मैंने कहा पहली बात कि इट्स नॉट योर हाउस, उसका घर सामने था, मैं पिक्चर इस साइड पे ले रहा हूँ और वो किसी का, वो उनको कोई मसला नहीं, वो लोग, उनको तो पता भी नहीं कि पिक्चर ले रहा हूँ। पिक्चर मैं, एक मेरी आदत है, मैं व्हाट्सएप पे लगाता रहता हूँ। बादल खूबसूरत लग रहे थे, मैंने ले ली, तस्वीर बना ली। उसका घर इधर है, वो इधर खड़ा मुझे बकवास कर रहा है कि तुम पिक्चर ले रहे हो, उसके वहाँ घर हैं, अगर उन घरों के साथ कुछ होगा। फिर मुझे उसने एंड में ये थ्रेट किया कि मैंने तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट नोट कर ली है, तो मैं जो है ना पुलिस को रिपोर्ट करूँगा अगर इन घरों के साथ कुछ भी होता। मैं कहा मोस्ट वेलकम, मैंने तेरी गाड़ी की नंबर प्लेट नोट कर ली, मैंने मोबाइल निकाला, मैंने उसकी पिक्चर बना ली, मैंने उसके घर, मैं कहता मैंने तेरे घर का नंबर भी नोट कर लिया। क्या वो भी मुझे कहता कि ज़रूर करो, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं कहता उल्लू के पट्टे, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने तो ना कोई शोर किया, ना किसी को डिस्टर्ब किया, ना कोई ऐसी चीज़ किया, तो मैंने भी कुछ नहीं है। कहता नहीं बट ये नेबरहुड हमारा। मैं कहा नेबरहुड हमारा है, नेबर के, ये पब्लिक रोड है, यहाँ कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी आ जा सकता है। खैर ये बात हुई। अच्छा उसने ना मुझे ये थ्रेट किया कि मैं ना इस घर में कुछ अगर हो गया तो मैं तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है ना वो रिपोर्ट करूँगा। अब ये चीज़ थोड़ी कंसर्निंग थी। अच्छा ये इस तरह की चीज़ ना हमारे साथ पहले भी 2 दफ़ा हो चुकी है, तीसरी दफ़ा ये आज थी। मैं अपने दोस्त के साथ एक जगह खड़ा था, तो एक बाबा निकल आया, वो कहता है तुम लोग यहाँ तो नहीं रहते हैं। मैं कहा हम यहीं रहते हैं। वो उसने, दोस्त ने घर मूव किया था, मैं उसके साथ सामान शिफ्ट करा के, रात का टाइम था, हम बाहर आके खड़े हो गए। मैं कहा तुझे तो नहीं पता हम यहाँ नहीं रहते। मैंने बात की और वो चला गया खैर अंदर। वो जैसे वो सर फिरे होते हैं दिमाग ख़राब लोग, वो ऐसा कोई मसला नहीं। आज मैं फिर पुलिस स्टेशन इसलिए गया कि मैं अपना स्टांस क्लैरिफाई कर दूं। एक ये चीज़ भी हो जाए कि अगर अब क्योंकि वो इतना आया, वो बाहर आया, उसने इतना
कष्ट किया, उसने मेरे साथ बहस करनी पसंद की। तो जो सर फिराई था ना, ज़ाहिरी बात है दिमाग ख़राब था। तो अब हो सकता है वो कल को उस घर में कल को कुछ हो जाए, महीने बाद कुछ हो जाए, तो प्रॉबेबली एक सर फिरा इंसान है वो रिपोर्ट कर सकता है मेरी गाड़ी की नंबर प्लेट। तो मसला तो बन सकता है ना। तो इस वजह से मैं आज पुलिस स्टेशन गया, वरना आज वाली बात को भी मैंने आई गई कर देना था, ये कोई इतनी अहम नहीं थी। बट ये पुलिस वाली बात जब आ गई तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे भी पुलिस को बताना चाहिए, ताकि वो डेट एंड टाइम रिकॉर्ड हो जाए और ये भी पता लग जाए कि शाहजेब आया था, वो भी पुलिस स्टेशन आया था, वो भी अपना स्टांस बता गया। सो अब मैं जा रहा हूँ पुलिस रिपोर्ट के लिए। प्रॉबेबली पुलिस रिपोर्ट शायद ना ही करवानी पड़े। एक्चुअली मैं उससे मशवरा करूँगा कि शुड आई फाइल रिपोर्ट या नहीं। तो अगर वो कहेंगे तो फिर मैं कर दूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स हरासमेंट तो है ये। और दूसरा फिर उसने थ्रेट किया मुझे, तो इस वजह से अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ। यार मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने जाके उससे बताया, मैं कहा भाई ये कोई मसला है, ये कोई पब्लिक, ये कोई वायलेशन है कोई राइट की। उसने कहा नहीं, अनलेस प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड नहीं है। मैं कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड नहीं था, अक्सर ना बोर्ड लगे होते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिरी बात है वो उनका राइट है। प्राइवेट प्रॉपर्टी डू नॉट, क्या लफ्ज़ है यार, मुझे लफ्ज़ भूल गया, मतलब ना हो इधर कैमरा नॉट अलाउड और ये सारी चीज़ें। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ मैंने उससे बात की। उसने मुझे, पुलिस वाले ने मुझे कहा कि उसको तुमने कहना था एफ ऑफ। द पिक्चर ऑफ द क्लाउड्स एंड द पर्सन केम आउट ऑफ द हाउस, वन ऑफ द हाउसेस, and he started threatening me that why are you taking pictures. I told him that it's not a private property or something like that, and my intention was not like, he probably thought you were taking a picture of his house or whatever. no, it was not his house. Like, I noted your car number plate and I reported the police if something happens to that house. So we've got to prove that you did it. I'm an international student, so I'm just here to ask. I'm just here to ask that should I report this, like, because this is harassment. It's not harassment. Harassment is when someone constantly does something to you. Okay. So fuck off. Yeah, that's what I'm here to ask. Yeah, that's what I'm here to ask. I don't have to Because say he shit. threatened me to Don't tell report. anyone nothing. Okay. Yeah, that's what I'm here to ask. तो मैंने कहा हाँ, मैंने यही कहा है। मैंने तो पुलिस वाला कहता है कि इस तरह के लोग होते हैं, स्टूपिड्स होते हैं, तो इसकी कोई बात नहीं। मैंने कहा तो मैंने ये पूछना आया हूँ कि मैं सेफ़ हूँ ना, मतलब मैंने अपनी रिपोर्ट कर दी है कि मेरी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी। और तस्वीर ज़्यादा आसमान की है, मतलब कह लो कि 80% आसमान की। मैं वो तस्वीर भी चलो वीडियो में लगा देता हूँ, तुम्हें दिखा देता हूँ कि वो तस्वीर क्या थी जी। तो बाकी मैं वीडियोस भी लगा देता हूँ ताकि तुम लोगों को पता लग जाए। वीडियो के एंड में बताना ये चाहता हूँ, जो नए लड़के आए हैं और जो यार ये चीज़ें यहाँ होती रहती हैं, तो इनसे डरा ना करो। मैं पहले शुरू में मेरी गलती थी, मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूँ, और मैं इसीलिए ये बताना चाहता हूँ, इसीलिए ये सिखाना चाहता हूँ जो नए आए हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं पूरा साल डर के रहा हूँ। मेरे पे आंटियाँ भी चीखी हैं। मैं फूड, जैसे एक दफ़ा की बात है कि मैंने उसकी सीढ़ियों पे खाना रख दिया और खाना वो मेरे पे, मैं गाड़ी की तरफ वापस आके मैं गाड़ी में बैठ गया था। तो अब उसने आवाज़ दी, तो उसी तरह मैंने कहा भी उसने कोई बात करनी होगी। तो मैंने जब शीशा खोला तो वो मेरे पे चीखी कि ये मेरा डोर स्टेप पे रखना था, तुम ये क्या समझते हो, तुम डोर स्टेप पे नहीं रखा। मैंने बकवासें इनकी सुनी है काफ़ी दफ़ा, ठीक है, और कई दफ़ा मैं चुप भी रहा हूँ। जब मैं बिल्कुल नया था तब मैं चुप भी रहा हूँ। मैं कहा यार पता नहीं, हम नए हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे। तो यार अगर तुम ठीक पे हो ना, अगर तुमने कोई बगैरती खुद नहीं की, मतलब अगर तुमने हरासमेंट नहीं की, पहल तुमने नहीं की, कोई क्राइम नहीं किया, कोई बगैरती नहीं की, तो भाई कॉन्फिडेंस से ना फेस करो। भागने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही इसके एक और बात कि इस तरह के लोग हर जगह होते हैं। पाकिस्तान में भी कई जगह, कई दफ़ा बाबे, अब तुम लोग अगर स्ट्रीट क्रिकेट वाले लड़के वीडियोस देख रहे हो, कहीं भी हम कहीं खड़े होते थे, कई बाबे इस तरह के मिल जाते हैं जो आके फजूल में ना इंटरवीन करते हैं और आके तंग करने लग जाते हैं। तो इट्स अबाउट पीपल, लोग इस तरह के होते हैं, सोसाइटी इस तरह की नहीं होती। मुझे बहुत से अच्छे लोग भी मिले हैं, मुझे बहुत सी अच्छी आंटियाँ भी मिली हैं यहाँ पे। कई लोग मेरे लिए दरवाज़ा खोल के भी खड़े हुए हैं, कई लोग मेरे लिए वेट भी किया कि मैं गुजर जाऊँ तो पहले, तो फिर उसने मतलब मुझे रास्ता देना, जिसे कहते हैं काइंडनेस का एक जेस्चर होता है ना। तो इससे ये ज़ाहिर नहीं होता कि जी ये चूड़े हैं, अंग्रेज़ गंदे हैं ये लोग, मतलब कुछ लोग इस तरह के होते हैं। इट्स अबाउट पीपल, इट्स नॉट अबाउट सोसाइटी। हमें जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए कि अंग्रेज़ हैं ही इस तरह के या अंग्रेज़ उस तरह के। तो अंग्रेज़ों में भी अच्छे लोग भी हैं, काइंड लोग भी, और अंग्रेज़ों में अजीब लोग भी हैं। तो बस यही बताना था। और अपने लोगों को मैंने यही बताना था जो नए आ रहे हैं, जो आने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, सारे एक जैसे ही हैं यार। मतलब हम वहाँ पे गैर होते हैं शुरू में, ये लोग अपने आप को वाइट स्किन की वजह से थोड़ा सा सुपीरियर समझते हैं। ये लोगों में इस तरह के लोग, सारे अंग्रेज़ नहीं। तो फेस किया करो, ठीक से बात किया करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बोल्ड होकर रहा करो। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं अच्छे नोट पे। ये देखो फिज़ा आ रही है, ज़रा कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो नज़र आ रहे हैं, रंग पता नहीं वीडियो में भी सही तरह आ रहे हैं कि नहीं। आई होप सो अच्छे से आ रहे होंगे।
इस नोट पे गुड बाय।